फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज यूनिट 1 नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस के इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। आज के लेक्चर में हम 3 मार्क्स के आंसर टाइप क्वेश्चंस आंसर्स को कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी के अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्या मीन होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी आर दोज एक्टिविटी हुज मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न मनी। इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिनका मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है सिर्फ पैसा कमाना होता है। इट इंक्लूड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, डूइंग लीगल प्रैक्टिस, वर्किंग इन फैक्ट्री। ये कौन कौन सी एक्टिविटीज इंक्लूड करता है, जिसमें लेन देन हो गुड्स का, कोई लीगल प्रैक्टिस करनी हो या कोई किसी फैक्ट्री में काम कर रहा हो। ये सारी एक्टिविटी जिसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ पैसा कमाना होता है, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। ये तीनों क्या कहलाती है, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाई इज बिजनेस कंसीडर्ड एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस को इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों कहा गया है। बिजनेस को इकोनॉमिक एक्टिविटी इसीलिए कहा गया है क्योंकि बिजनेस का मकसद ये होता है कि वो थ्रू आउट द ईयर जब तक वो है मार्केट में वो प्रॉफिट ही अर्न करे थ्रू दी प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो वो प्रोड्यूस करता है या जो वो सेल करता है गुड्स और सर्विसेज की, उनसे। और बिजनेस में कोई भी लव अफेक्शन या अदर सेंटिमेंट रिलेट ही नहीं करता, इसीलिए बिजनेस को क्या कहा गया है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई शुड अ बिजनेस परस्यू सोशल ऑब्जेक्टिव। हालांकि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, लेकिन बिजनेस को सोशल ऑब्जेक्टिव को भी क्यों फॉलो करना चाहिए। क्यों फॉलो करना चाहिए, क्योंकि बिजनेस क्या है, सोसाइटी का पार्ट है। और बिजनेस कहाँ पे इस्टेब्लिश होता है, सोसाइटी में होता है। और बिजनेस जो भी चीजें यूज करता है प्रोडक्शन के लिए, वो कहाँ से लेता है, सोसाइटी से या सोशल इन्वायरमेंट से लेता है, आसपास की जगहों से लेता है। तो इसीलिए बिजनेस को क्या करना चाहिए, कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव करने चाहिए कि जो उसको प्रॉफिट अर्न हो रहा है उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपनी सोसाइटी की तरफ जहाँ पे वो लोकेटेड है, कि वहाँ के लोगों के लाइफ को, लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज करे, अच्छी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट दे, ताकि वो क्या कर सके, लॉन्ग रन तक सरवाइव कर सके बिजनेस में। तो इसीलिए बिजनेस को सोशल ऑब्जेक्टिव भी फॉलो करने चाहिए। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस का क्या कंसेप्ट है। बिजनेस इज ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड बिजी। बिजनेस जो है वो बिजी वर्ड से निकाला गया है। इसका मतलब है हमेशा बिजी रहना। बिजनेस का सम टोटल होता है वो सारी एक्टिविटी जो प्रोडक्शन से लेके कंज्यूमर के घर तक गुड्स पहुंचाने तक होती हैं, वो सब किसके अंडर आती है, हमारे बिजनेस के अंडर आती है। तो कंसेप्ट क्या है बिजनेस का, बिजनेस एक ऐसा वर्ड है जो बिजी से ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब है हमेशा काम करते रहना। तो आई होप आपको ये 4 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, डिफाइन प्रोफेशन। प्रोफेशन को डिफाइन करो। प्रोफेशन क्या होता है, ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो एक पर्सन करता है जिसको उस बारे में कोई स्पेशल नॉलेज होती है या उसका कोई स्पेशल स्किल होता है। जैसे आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टीचर्स के पास एक स्पेशल क्वालिटी होती है कि बच्चों को किस तरीके से कोई चीज सिखाई जाए, किस तरीके से उनको गाइड किया जाए। तो ऐसी क्वालिटी हर किसी के पास नहीं होती है। These activities are generally subjected to the code of conduct laid down by professional body। ये जो एक्टिविटीज होती हैं, ये हर एक्टिविटी का, हर प्रोफेशन का एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, या आप कह लीजिए कोई प्रोफेशनल बॉडी होती है जो उनको रेगुलेट करती है। जो भी लोग प्रोफेशन में होते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल्स बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इज देयर एनी रिस्क प्रेजेंट इन एम्प्लॉयमेंट। क्या एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क होता है, नहीं, एम्प्लॉयमेंट में कोई भी रिस्क नहीं होता। क्यों, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट में कोई कैपिटल इन्वॉल्व नहीं होती। एम्प्लॉय क्या करता है, एक एम्प्लॉयर के अंडर काम करता है और उसको उसके काम की पेमेंट मिलती है। तो इसीलिए एम्प्लॉयमेंट में कोई भी रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, स्टेट द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। बिजनेस की इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, 3 मेजर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होते हैं। टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न करना, क्रिएट द कस्टमर, कस्टमर वैल्यू क्रिएट करना, और इनोवेशन, न्यू मेथड्स लेके आना जो हमारा उनके बिजनेस को प्लस दी सोसाइटी को क्या करें, अच्छे से डेवलप करने में मदद करे। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव किसके होते हैं, बिजनेस के होते हैं, 3 इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। 3 एग्जांपल दो। पहला ले लो पीपल वर्किंग इन फैक्ट्रीज, दूसरा ले लो डॉक्टर वर्किंग इन हॉस्पिटल, उसको फिक्स सैलरी मिलती है, तीसरा ले लो लेबर्स। तो ये 3 एग्जांपल हो गए आपके एम्प्लॉयमेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द मीनिंग ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट इन प्रोफेशन। मीनिंग लिखो कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है प्रोफेशन में, उसको क्या कहते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट इज अ सेट रूल्स
आउटलाइनिंग द नॉर्म्स, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और प्रॉपर प्रैक्टिस ऑफ अ प्रोफेशन। ये एक ऐसी गाइडलाइंस होती हैं जो हर प्रोफेशनल्स को फॉलो करनी पड़ती हैं अगर वो किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन में जाते हैं। तो डॉक्टर की क्या गाइडलाइन होती है कि वो धर्म जाति नहीं देखते हुए क्या करेगा कि हर पेशेंट का इलाज करेगा बिना किसी भी हीन भावना के। वो टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, टीचर का प्रोफेशन होता है कि वो उससे कोई भी चीज पूछी जाएगी तो टीचर उसका जवाब देगी। तो ये क्या है, हमारे कोड ऑफ कंडक्ट है प्रोफेशन के कि आपको ये कुछ सेट रूल्स है, रेगुलेशंस है, नॉर्म्स है, वो आपको फॉलो करनी ही करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इज कैपिटल नीडेड इन एम्प्लॉयमेंट? क्या कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है एम्प्लॉयमेंट में? नहीं। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयर के अंडर काम करता है, बल्कि उसको पेमेंट दी जाती है काम करने की, तो इसलिए कोई भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। What do you understand by non-economic activities? Non-economic activities से आप क्या समझते हैं? Non-economic activities वो economic activities होते हैं जिनका मकसद पैसा कमाना नहीं होता, जिनका मकसद क्या होता है, सिर्फ मेंटल पीस को लेना, मेंटल सेटिस्फेक्शन को लेना। डूइंग सोशल वर्क कर देना, पार्क्स खुलवा देना, रिलीजन किसी प्रोपेगेटिंग रिलीजन के लिए मंदिर बनवा देना, तो ये सब क्या होते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं जो मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए एक इंसान करता है। Last but not the least question for today's is how do you classify business activity? Business activity को आप कैसे classify करते हो? तो business activity दो कैटेगरी में डिवाइड होती है। फर्स्ट इज इंडस्ट्री, सेकंड इज कॉमर्स। इंडस्ट्रीज वो बिजनेस एक्टिविटी जिसमें एक्सट्रैक्शन, प्रोसेसिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होती हैं, और कॉमर्स क्या होती हैं कि जब प्रोडक्शन हो जाती है, गुड्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, उस पर प्रोसेस करके एक न्यू फिनिश गुड बना दिया जाता है, वो फिनिश गुड को कस्टमर तक भी तो पहुंचाना है ना। तो जो कस्टमर तक पहुंचाने का काम होता है वो कॉमर्स में आता है, और प्रोडक्ट का बनना वो किसके अंदर आता है, इंडस्ट्री के अंदर आता है। तो इस तरीके से बिजनेस एक्टिविटीज को क्लासीफाई किया गया है। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज के 12 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हम अपने अगले लेक्चर में कुछ और 3 मार्क्स क्वेश्चन करेंगे सेम यूनिट के। Till then, stay safe. Thanks for watching. Please like, share and subscribe our channel for more videos.